हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज क्लियर कीजिए कार्ड्स के थ्रू। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और मैसेजेस दीजिए एंजल्स। Ten of air, King of fire, Ten of air, King of fire, the magician, King of water, awakening, Five of fire, the sun, और बताइए एंजल्स, और मैसेजेस दीजिए। एक कार्ड और दीजिए प्लीज एंजल्स। क्वीन ऑफ अर्थ, ओके, और बॉटम में है 10 ऑफ वाटर। तो चलिए अब देखते हैं कि रीडिंग क्या कह रही है। तो ये रीडिंग यही बताना चाहती है। देखते हैं, सबसे पहला ही कार्ड जो आया हुआ है 10 ऑफ एयर। तो 10 ऑफ एयर क्या हमें दर्शा रहा है, क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि आप ना एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में जहां आप फंसे हुए थे उसका एंड हो चुका है। इस समय प्रेजेंट टाइम मुझे दिख रहा है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से, मुश्किल सिचुएशन से आप यहाँ पे मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। उसका एंड हो चुका है, निकलते हुए नहीं, एंड हो चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके लाइफ में जो भी बर्डन था या बोझ आप फील कर रहे थे या नेगेटिव साइकिल था, कोई एक साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था, वो अब खत्म होकर आप एक हीलिंग प्रोसेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं आप, यानी हील हो रहे हैं आप।
कठिन दौर से आप निकल रहे हैं। आपके शत्रु की तरफ देखें तो इसका यही मतलब, इस कार्ड से हमें यही दिख रहा कि आपके हेटर्स, आपके शत्रु, उनका जो झूठा खेल या दिखावा जो उनका था, उसकी पोल खुल चुकी है और उनकी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। यानी कि जिस भी कठिन दौर में थे आप बाहर निकल रहे हैं, लगभग निकल चुके हैं और अपनी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस में आप चल रहे हैं। आपके शत्रुओं की पोल खुल रही है पूरी तरीके से। यहां पे ना उनका जो झूठा खेल आपके लिए चल रहा था, आपके प्रति, या दिखावा था, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। उनकी जो ताकत थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, धीरे धीरे यहां पे पूरी तरह मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहां पे किंग ऑफ फायर। यहां पे ना आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल इस समय दिख रही है, क्योंकि वहां पे बताया गया कि आप हीलिंग में चल रहे हैं इस समय। जो भी प्रॉब्लम थी उससे अब आप हील कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, निकल चुके हैं और हीलिंग की तरफ हैं। तो ये बहुत पावरफुल, आपकी एनर्जी को बहुत पावरफुल ये कार्ड शो कर रहा है। काफी पावरफुल एनर्जी में है आप। एम्बिशन, मोटिवेशन और लीडरशिप की एनर्जी है आपकी, यहाँ पे दिख रहा है। आपके अंदर वो क्वालिटी आ रही है जो लोगों को इंस्पायर करती है। लोग आपसे बहुत मोटिवेशन फील कर रहे हैं, बहुत इंस्पायर फील कर रहे हैं। आपको देख के लोग सीख रहे हैं कि कैसे आपने कठिन दौर से खुद को निकाला है। आपके शत्रु भी ये चीजें देख रहे हैं, जो आपके हेटर्स हैं वो भी इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे आपने खुद को ओवरकम किया है। अगर शत्रु, यहां पे देखिए, आपके शत्रु जो है इस आग की एनर्जी को देखकर जलन और असुरक्षा महसूस करते हैं बहुत ज्यादा ना। एक आपकी आग की एनर्जी को देखकर उन्हें जलन होती है। ऐसे लगता है कि वो असुरक्षित, यानी कि वो काफी यहाँ पे ना खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना खुद फोकस और विजन नहीं बना पा रहे, फोकस ही नहीं बना पा रहे, ना ही इन विजन बना पा रहे हैं। इसीलिए ये लोग जलन और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं आपको देख के। नेक्स्ट है यहाँ पे ये कार्ड्स जो बताना चाहता है, द मैजिशियन की एनर्जी है। यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज मैजिकल। तो इससे हमें यही ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास अब वो सारे रिसोर्सेज और पावर्स हैं जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही तगड़ी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यानी जो चाहो वो बना सकते हैं आप, जो चाहें आप वो बना सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग हो रही है। कुछ क्रिएटिविटी ऐसी है जो शायद वो बाहर निकल के आ रही है, आपको भी नहीं पता है। ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है। तो बहुत स्ट्रांग हो रही है आपकी क्रिएटिविटी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जबकि अगर यहाँ पे शत्रुओं का आपको बताया जाए कि शत्रु का क्या हो रहा है, शत्रु इल्यूजन में फंस चुके हैं आपके एनर्जी को देख के। वो सोच रहे हैं कि आपके पास भी पावर है, लेकिन असल में वो सिर्फ दिखावा है। हाँ, वो क्या सोच रहे हैं कि उनके पास भी पावर है। आपके शत्रुओं को ऐसा लगता है कि उनके पास भी पावर है। भले आपके पास एंजेलिक पावर हो, उनके पास डेविलिश पावर है, कि कोई भी पावर, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास भी पावर है। लेकिन असलियत क्या है? असल में वो सिर्फ एक दिखावा है। वास्तविक में
कंट्रोल आपके हाथ में ही है। नेक्स्ट कार्ड यहां पे है किंग ऑफ वाटर। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ट्रस्टवर्दी एंड हार्टफेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। तो किंग ऑफ वाटर हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, बहुत आपका हार्ट बहुत क्लियर है और आप ना भरोसेमंद और कॉम्पैशनेट हो। यही कारण है कि अच्छे लोग आपके साथ खड़े होते हैं, जहां भी जरूरत होती है हेल्पफुल पीपल्स आपको मिलते हैं, आपका हाथ बटाते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। यानी कि आप जहां भी आपको लगता है किसी की जरूरत हो तो लोग आपकी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है, आप भरोसेमंद हैं, लोग आप पे यकीन करते हैं। यही कारण है कि लोग आपके साथ खड़े खड़े होते हैं, कोई आपको धोखा नहीं देता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे आपके शत्रुओं के बारे में बात करूं तो इस कंपैशन को वीकनेस समझते हैं। आपके इस कंपैशन को आपके शत्रु जो है या आपके हेटर्स जो हैं वो आपकी वीकनेस समझते हैं, पर यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शत्रु खुद इल्यूजन में, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि आप हैं क्या। तो आपकी सॉफ्टनेस बहुत सॉफ्ट इंसान है आप देखिए आपकी जो सॉफ्टनेस है ना, तो आप लोगों का सपोर्ट दिलाती है। आपके सॉफ्टनेस के कारण लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, आपको दिला रही है। जबकि जो शत्रु है ना वो लोनलीनेस और मिसट्रस्ट में फंसे हुए हैं, वो अकेलापन है उनके पास और यहाँ पे कोई उन्हें ट्रस्ट ही नहीं करता। वो इस एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, आपकी तुलना वो खुद से कर ही नहीं सकते। हाँ, करने को मना किसने किया है, लेकिन वो इनका सिर्फ दिखावा है। नेक्स्ट कार्ड है, देखिए अवेकनिंग का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है ना कि ये कार्ड आपको अलग नजरिए से देखिए, लुक at things from a different perspective, a temporary standstill, it is important to be yourself। तो यहाँ पे आपको अलग नजरिए से सोचने की सलाह दे रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अब आपको ना क्लियरिटी मिल रही है कि कौन सच है आपके साथ और कौन नहीं, ये आपको सच्ची तरीके से पता चल रहा है। झूठे को आप पहचान रहे हैं, जो सच्चा है, जो आपका दोस्त है, जो आपका दुश्मन है, आप सबको जान पा रहे हैं। इस समय पूरी तरीके से आपका नजरिया यहाँ पे साफ होता हुआ दिख रहा है, आपको क्लियरिटी मिलती जा रही है। वही आपके शत्रु के लिए ये कार्ड क्या कह रहा है कि वे स्टक हो चुके हैं, है ना, स्टक हो गए हैं पूरी तरीके से। आगे कैसे बढ़ें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तुलना तो आपसे करते हैं पर आगे कैसे बढ़ें ये समझ नहीं आ रहा। यानी आपकी क्लियरिटी उनकी कंफ्यूजन बन गई है। आपको जो क्लियरिटी मिल रही है ना वो उनके दिमाग में, उनके मन में एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। क्योंकि जब इंसान बनावटी रहेगा ना तो वो कभी भी सच्चाई तक पहुंच नहीं सकता, वो ऊपर ऊपर से ही उसकी जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। यहां पे 5 ऑफ फायर, तो ये 5 ऑफ फायर जो है क्या बता रहा है देखते हैं। competing goals, bothersome detail, conflict with others। ठीक है, तो 5 ऑफ फायर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपैशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जीवन में जम के। ठीक है, तो
आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जीवन में। 5 ऑफ फायर, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आपके लाइफ में थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है क्योंकि शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। यहाँ पे 4-5 लोग कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे चैलेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है फेस करने पड़ सकते, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग और शार्प बना रहे हैं, है ना। बहुत सारे लेसन्स आप ले रहे हैं, सबकी सच्चाई आपके सामने आ रही है, बहुत आप मजबूत बन रहे हैं और काफी आपकी सोच और खुद आप बहुत तीखे बन रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही आगे आपके लाइफ में आने वाले टाइम के लिए बहुत ही आपको शार्प बना रही है परिस्थिति। और शत्रुओं को ये कार्ड क्या बोल रहा है कि वे खुद आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए, खुद ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए क्योंकि कंफ्यूजन है, उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं है, लाइफ में सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। यानी उनकी यूनिटी खुद ही टूट रही है क्योंकि प्योरिटी नहीं है। जहां प्योरिटी रहती है वहां पे यूनिटी बनती है, इनकी तो प्योरिटी ही नहीं है, इसलिए इनकी खुद की यूनिटी मुझे यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है द सन। ओके, हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू ideas that lead to success, have confidence in yourself। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। आपके लिए विक्ट्री है, हैप्पीनेस है और ब्रिलियंट सक्सेस साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपके जीवन में मुझे दिख रही हैं। क्या क्या कहीं आपकी विक्ट्री होने वाली है, जीत होती हुई मुझे दिख रही है, हैप्पीनेस आपके जीवन में बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, ब्रिलियंट सक्सेस बहुत ही क्लियरली अगर मैं देखूं तो ये आपके लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी रोशनी इतनी स्ट्रांग होगी कि अंधेरा टिक नहीं पाएगा। आपकी रोशनी में आपके जितने भी लाइफ में अंधकार या स्ट्रगल फेज है वो टिक नहीं पाएगा, उसको जाना ही जाना है। आपके जो एनिमीज है ना, आपकी इस सनलाइट को देखकर अंधेरे में छिपने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाएंगे इस चीजों को, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी इस लाइट में एक्सपोज होती रहेगी या हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। उनकी नेगेटिविटी इस लाइट में साफ साफ दिखेगी। जो कुछ भी उनकी करतूतें हैं वो सारी चीजें सामने आएंगी, इसलिए वो फेस नहीं करेंगे, वो मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि वो जो आपके लिए पीठ पीछे कर रहे थे ना, वो चीजें सारी यहाँ पे एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। क्वीन ऑफ अर्थ, इस कार्ड को भी देख लेते हैं। मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विथ चैलेंजेस इन ए काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। तो देख लेते हैं क्वीन ऑफ अर्थ जो है क्या कहना चाह रहा है। आप यहाँ पे काफी ग्राउंडेड मुझे दिख रहे हैं, थॉटफुल और बैलेंस्ड रहने की सलाह है आपको, ठीक है। यहाँ पे ना आपको बहुत ग्राउंडेड रहना है और आप रह भी रहे हैं। आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पे कि बैलेंस आपको रहना है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। कैसी भी परिस्थिति आए आपको हिलना नहीं है। पहली बात द सन का कार्ड है, तो वैसे भी ये कार्ड आपको बहुत स्टेबिलिटी दे रहा है, स्टेबल हैं आप, तो काफी स्टेबल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। और आप चैलेंजेस को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हो अगर आप बैलेंस रहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, तो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं उन्हें बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहीं पे शत्रुओं को अगर मैं देखूं तो इनके जीवन में इनका एनर्जी अंडरग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड है इनकी एनर्जी। वे अपने ही जेलसी और नेगेटिविटी में खोए हुए हैं, क्योंकि देखिए आपके ऊपर इनका कोई बस चल नहीं रहा।
तो ये आपस में एक दूसरे पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, जेलसी थ्रो कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकालें? आप पे चल नहीं रहा है। तो एक बहुत ही यहाँ पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। अभी मैं थोड़े से और कार्ड्स लूंगी कि और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, तो हम थोड़ा सा क्रो डेक से भी ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज और कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। एंजल्स प्लीज कोई मैसेज है तो और दीजिए। प्लीज कोई मैसेज है तो दीजिए। ग्रोथ, आपकी लाइफ इस तरीके से चल रही है ना, जो आप ग्राउंडेड हैं, आप यहाँ पे अपनी हीलिंग कर चुके हैं और बहुत सारे पॉजिटिविटी आपके आसपास है ना, आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस ग्रोथ को मिटाने के लिए बहुत लोग आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आपकी ग्रोथ, मेमोरी, आपको देखिए आपके मन में जो कुछ भी ऐसी मेमोरी कुछ हैं, यादें हैं आपके मन में, कुछ आपने उसे अपने अंदर बना रखा है, बसा रखा है। तो ये अच्छी बात है, ये आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का काम भी करेंगे। अच्छी मेमोरीज हैं आपके अंदर। सर्वाइवल, वहीं पे आपके शत्रु यहाँ पे सर्वाइवल मोड पे हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी चल रही है। जिंदगी जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, क्योंकि दिखावा है, जेलसी है। नेचर, एक और गाइडेंस है आपके लिए कि आप यहाँ पे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। काफी नेगेटिविटी से आप गुजरे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन से आप बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे नेचर में आपको बहुत ज्यादा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना भी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करना आपका बहुत जरूरी है। आपको इस कार्ड से आपको एक गाइडेंस मिल रही है। काफी चीजें आपकी बैलेंस होंगी। सबसे पहले तो माइंड, बॉडी, सोल, सब कुछ देखिए। नेचर में आप बैठेंगे ना, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ आएगी और आप काफी हील होंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। क्यूरोसिटी, शत्रुओं को बड़ी क्यूरोसिटी है आपकी लाइफ में ताक झांक करने की। काफी यहाँ पे उन्हें, क्योंकि वो एक इल्यूजन में फंस गए हैं। आपकी ये चीजें देख के ना, आपकी एनर्जी देख के वो पूरी तरह क्यूरोसिटी उनको है कि इल्यूजन उनके जिंदगी में क्रिएट हो चुका है। समझ नहीं पा रहे, उन्हें लग रहा है उनके पास कोई शक्ति है, लेकिन यहाँ तो आपकी शक्ति को देख के वो इल्यूजन में फंस गए हैं, क्योंकि उनका दिखावा था, आपका ओरिजिनलिटी था, है ना। तो इन चीजों में आपकी जिंदगी में ताक झाक करने की बहुत ज्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है। ये जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप हेवल, तो आपकी यहाँ पे देखिए, ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जितने भी हौच-पौच स्थिति थी, अब मुझे सब एकदम सही सटीक होती हुई मुझे दिख रही है। सारे प्रॉब्लम से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। प्ले, जितने लोगों ने आपके साथ गेम खेला था ना, अब उनके मुंह पे ताले पड़ने वाले हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहले है 19 नंबर, 19, 19 नंबर है, 12 नंबर है और 19 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे 23 नंबर, 29 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर। कुछ कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अबंडेंस, सुख शांति के साथ आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे 36 किसी की एज हो सकती है, 36, 51, 47, 48, 40। आपके और आपके एनिमीज में से किसी की एज ये हो सकती है। अब आपको मैं नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले D, U, R, D, U, R, A, K,
जी, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।